पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने सियासी भविष्य को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। इसके बाद अमरिंदर के भाजपा में शामिल होने के कयास लगाए जाने लगे, लेकिन अब अमरिंदर ने खुद स्पष्ट कर दिया है कि वे कांग्रेस में नहीं रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वे भाजपा में शामिल नहीं होंगे। भारतीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि देश की पूरी संपत्ति को बिक्री के लिए रख दिया गया है और आने वाले दिनों में देश में कंपनी राज देखने को मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि लोग धर्म जाति के नाम पर विभाजन पर ध्यान ना दें और जाने की हम सब एक ही समुदाय किसान से संबंध रखते हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के राजिम कस्बे में टिकैत ने किसान महापंचायत को संबोधित किया। बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं। दल बदल कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगे जाने के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। ये विधायक सदस्यता जाने के डर से अब कानूनी और राजनीतिक विकल्प तलाशने में जुट गए हैं। ये विधायक अब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में जवाब पेश करने पर कानूनी राय लेने के अलावा वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा, वाजिब अली, संदीप कुमार, लाखन सिंह बीजेपी या बीएसपी में फिर से शामिल होना चाहते हैं, तो विधायक जोगिंदर सिंह अवाना और दीपचंद खैरिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। बहुजन समाज पार्टी से सुप्रीम कोर्ट में दल बदल कानून के तहत विलय को चुनौती दे रखी है। 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इन विधायकों से फाइनल जवाब पेश करने को कहा है। अब इन्हें सदस्यता जाने का डर सता रहा है। विधायक संदीप यादव और वाजिब अली ने कहा, उन्हें तो तिनके का सहारा चाहिए। मायावती, अमित शाह या राहुल गांधी जो भी सहारा देगा वे उन सब से मिल लेंगे। इनमें से जो भी उनकी सदस्यता बचाएगा वे उनके पास चले जाएंगे। सदस्यता बचाना उनकी प्राथमिकता है। जनता ने विकास के लिए चुनकर भेजा है, वे किसी भी कीमत पर सदस्यता नहीं खोएंगे। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने शिवसेना पर कटाक्ष किया है। नीतीश राणे ने कहा कि संजय राउत के पैर गोवा में पड़ने वाले हैं। यानी अब पक्का हो गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद गोवा में मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बनने वाला है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और महाराष्ट्र में संजय राउत एक ही कैटेगरी के लोग हैं। ये दोनों जुड़वा है। वे वहां कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं, ये यहाँ शिवसेना को। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लुधियाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6 चुनावी वादे किए हैं। उन्होंने पंजाब में स्वास्थ्य के लिए 6 गारंटी योजनाओं की घोषणा की है। इसके तहत सरकारी अस्पतालों में इलाज और ऑपरेशन मुफ्त होगा। दवाइयां और टेस्ट भी मुफ्त ही मिलेंगे। केजरीवाल ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में एयर कंडीशन की व्यवस्था की जाएगी। बड़े स्तर पर नए सरकारी अस्पताल भी खोले जाएंगे। गोरखपुर में पुलिस की पिटाई से कानपुर के कारोबारी मनीष की मौत के मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मृतक के परिजनों से मिले। कानपुर में पीड़ित परिजनों से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि परिजनों को पता चला कि पुलिस ने मनीष की हत्या की है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि लोगों को सुरक्षा मिले, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस सुरक्षा नहीं कर रही है, बल्कि लोगों की जान ले रही है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि गोरखपुर की पुलिस द्वारा 3 व्यापारियों के साथ होटल में बर्बरता व उसमें से एक की मौत के प्रथम दृष्टया दोषी पुलिस वालों को बचाने के लिए मामले को दबाने का प्रयास घोर अनुचित है। घटना की गंभीरता और परिवार की व्यथा को देखते हुए मामले की सीबीआई जांच जरूरी है। उन्होंने कहा कि आरोपी पुलिस वालों के विरुद्ध पहले हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं करना और फिर जन आक्रोश के कारण मुकदमा दर्ज होने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार नहीं करना सरकार की नीति व नीयत दोनों पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। सरकार पीड़ित को न्याय, उचित आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी दें। बहुजन समाज पार्टी की यही मांग है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटालिया के बाहर से मिले विस्फोटकों से भरी एक स्कॉर्पियो और उसके मालिक मनसुख हिरेन की हत्या मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी को संदेह है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह देश से फरार हो चुके हैं। एनआईए ने उन्हें कई बार पूछताछ के लिए सम्मन भेजा, लेकिन उनकी ओर से इसे रिसीव नहीं किया गया है। जांच एजेंसी का मानना है कि परमवीर गिरफ्तारी के डर से देश छोड़ चुके हैं। उनके यूरोप में होने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने रोहिणी कोर्ट शूटआउट का स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें 3 लोग मारे गए थे। कोर्ट ने कहा कि अदालतों में पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों को प्रभावी तैनाती होनी चाहिए। चीफ जस्टिस DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पटाखों के निर्माण में जहरीले रसायनों के इस्तेमाल पर सीबीआई की रिपोर्ट बहुत गंभीर है और प्रथम दृष्टया बेरियम के इस्तेमाल और पटाखों पर लेबल लगाने को लेकर अदालत के आदेशों का उल्लंघन किया गया है। न्यायमूर्ति MR शाह और न्यायमूर्ति AS बोपन्ना की पीठ ने कहा कि सीबीआई ने जब्त किए गए पटाखों में
बेरियम साल्ट जैसे हानिकारक रसायन पाए हैं। न्यायालय ने कहा कि हिंदुस्तान फायरवर्क्स और स्टैंडर्ड फायरवर्क्स जैसे निर्माताओं ने भारी मात्रा में बेरियम खरीदा और पटाखों में इन रसायनों का इस्तेमाल किया। केंद्र सरकार जल्द ही सरकारी कंपनियों की सेल लगाने जा रही है। आने वाले दिनों में कई सरकारी कंपनियों के ऑफर फॉर सेल आने की संभावना है। इसके लिए विनिवेश विभाग मर्चेंट बैंकर और कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति कर रहा है। हाल ही में इन पदों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। अदानी ग्रुप के मालिक गौतम अदानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर बिजनेसमैन बन गए हैं। पिछले एक साल में उन्होंने हर दिन 1002 करोड़ रुपए कमाए। इस समय उनकी संपत्ति 5.05 लाख करोड़ रुपए है। एक साल पहले उनकी संपत्ति 1.40 लाख करोड़ रुपए थी। भारत की सबसे अमीर फैमिली में मुकेश अंबानी का परिवार है। उनकी संपत्ति इस समय 7.18 लाख करोड़ रुपए है। सरकार ने एयर इंडिया के लिए न्यूनतम रिजर्व प्राइस पर फैसला ले लिया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने आगे की चर्चा करने के लिए 2 बोली लगाने वालों से मुलाकात भी की है। इनमें टाटा सन्स और स्पाइस जेट चेयरमैन अजय सिंह के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि सरकार ने बोली पर अपना फैसला ले लिया है। विजेता की पहचान कर ली गई है और सरकार इसके ऐलान पर फैसला लेगी। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी को कोर्ट ने चुनावी कैंपेन में अवैध फाइनेंसिंग करने के आरोप में दोषी करार दिया है और 1 साल हाउस अरेस्ट की सजा सुनाई है। ये मामला 2012 में फ्रांस में हुए चुनावों का है। उन पर आरोप था कि उन्होंने चुनाव में 27.5 मिलियन डॉलर खर्च किए, जो कि वहां चुनाव खर्च की कानूनी सीमा से करीब 2 गुना ज्यादा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान में तालिबान के शासन में बौद्ध धरोहर का संरक्षण सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। दरअसल तालिबान ने 2001 में बामियान में तथागत बुद्ध की एक विशाल प्राचीन प्रतिमा को नष्ट कर दिया था। राजपक्षे ने संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय आम चर्चा को संबोधित करते हुए कहा कि वे संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान की बौद्ध धरोहर का संरक्षण सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हैं। यमन में सरकार समर्थित लड़ाकों और हुती विद्रोहियों के बीच जारी जंग में 2 दिन के भीतर 130 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में अधिकतर विद्रोही ही है। ताजा लड़ाई मारीब शहर को लेकर हो रही है, जिसे रणनीतिक रूप से काफी अहम माना जाता है। अमेरिका वर्षों से जारी यमन युद्ध को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इन कोशिशों के बावजूद लड़ाई में बिल्कुल कमी नहीं आ रही। रूस ने कहा कि वह वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब को आंशिक रूप से या पूरी तरह ब्लॉक कर देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यूट्यूब ने रूस के सरकारी प्रसारक आरटी के जर्मनी में दिखाए जाने वाले चैनलों को बंद कर दिया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने कहा कि आरटी के जर्मन चैनलों को बंद करने का यूट्यूब का फैसला रूसी कानून का उल्लंघन है। चीन इस समय सबसे बड़े बिजली संकट का सामना कर रहा है। देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में लोग स्मार्टफोन की फ्लैश लाइट की मदद से घर में काम कर रहे हैं और दुकानदारों को जनरेटर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कई इलाकों में बिजली आने की खबर आई, लेकिन बहुत से इलाके अब भी अंधेरे में डूबे हुए हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये संकट कोयला सप्लाई की कमी के कारण खड़ा हो गया है। भारतीय हॉकी टीम के स्टार ड्रैग फ्लिकर रुपिंदर पाल सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और कहा कि वह चाहते हैं कि अब युवाओं को मौका मिले। रुपिंदर सिंह टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। साल 2010 में टीम इंडिया में डेब्यू करने वाले रुपिंदर भारत के सबसे कामयाब ड्रैग फ्लिकर्स में शुमार है। रणवीर सिंह को यूएस के नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का भारत के लिए बतौर ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, जिसने रणवीर एनबीए की 2021-22 में 75वीं सालगिरह के माध्यम से भारत में इसकी लीग प्रोफाइल को प्रमोट करने में मदद करेंगे, जहां वो पर्दे के पीछे से सोशल मीडिया कंटेंट पोस्ट करेंगे और एनबीए खिलाड़ियों और दिग्गजों से मुलाकात भी करेंगे। भारतीय इतिहास के महान शहीदों में से एक सरदार उधम सिंह को विशेष श्रद्धांजलि देते हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुप्रतीक्षित अमेजॉन ओरिजिनल मूवी सरदार उधम का ट्रेलर लॉन्च किया। रोनी लाहिरी व शील कुमार निर्मित और सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित ये फिल्म सरदार उधम सिंह की कहानी है, जिनकी भूमिका विक्की कौशल ने निभाई है। आखिरकार फैंस का इंतजार खत्म हुआ। बड़े पर्दे पर जेम्स बॉन्ड की मूवी नो टाइम टू डाई रिलीज होने वाली है। कोरोना महामारी के कारण मूवी को रिलीज करने में देरी हुई थी, लेकिन ये देरी फैंस को काफी खुश करने वाली है। जी हाँ, डेनियल
क्रेग सिल्वर स्क्रीन पर इयान फ्लेमिंग के एजेंट के रूप में दिखाई देंगे। 30 सितंबर को बॉन्ड की फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी।